हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 लेक्चर। ओके, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे लेबोजियर्स क्लासिफिकेशन, उसके बाद देखे थे हम लोग प्राउड्स हाइपोथेसिस, उसके बाद देखे थे हम लोग डोबेनियर ट्राइड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डी चन कॉर्टिक्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं कि डी चन कॉर्टिक्स क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं इसका पूरा नाम जो था ना, ए ई बी, डी चन कॉर्टिक्स इसका पूरा नाम। और ये क्या थे? फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे? फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने 1862 में बताया। क्या बताया अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो इसके टाइम में जो था ना 55 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, इसके टाइम में 55 एलिमेंट क्या थे? लगभग 55 एलिमेंट्स नोन थे। ओके, इन्होंने 1862 में क्या बताया कि इन्होंने एलिमेंट को 3D में अरेंज किया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एक सिलेंडर लिया। ठीक है, सिलेंडर का क्या किया? सिलेंडर को, जैसे ये सिलेंडर है, इसमें 16 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ओके, 16 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्या किया? हेलिक्स के फॉर्म में बनाया। जैसे यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का हेलिक्स टाइप का बनाया। ठीक है, एक्सिस से 45 डिग्री लाइन टाइप का ड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर है, ये क्या है? उसका ये एक्सिस है, समझिए। तो यहाँ पे क्या किया? 45 डिग्री का एक लाइन टाइप का, मतलब एलिमेंट को अरेंज किया 45 डिग्री में। ठीक है, 45 डिग्री में ये लाइन पे मतलब ये मान लीजिए ये लाइन बनाया और इसके ऊपर एलिमेंट को अरेंज किया। एलिमेंट को कैसे अरेंज किया? एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे किया उन्होंने। तो उन्होंने अरेंज करने के बाद क्या पाया? हाँ, अरेंज करने के बाद उन्होंने देखा कि जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट आ रहे हैं, वो जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर वर्टिकल लाइन वाला जो एलिमेंट्स है उसको अगर उसके बीच का अगर एटॉमिक मास का डिफरेंस निकालने गया तो उसको 16 मिला, या फिर मल्टीपल ऑफ 16 मिला। और उन्होंने इससे और पता हुआ कि वो जो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज सेम है, उनको ये मिला। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? सिलेंडर लिया। ये मान लीजिए सिलेंडर है। ठीक है, ये भी ये क्या है? सिलेंडर है। इस सिलेंडर में उन्होंने क्या किया? 16 वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, सपोज ये सारा लाइन है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 16 वर्टिकल लाइन, सब मान लीजिए कि 16 वर्टिकल लाइन है, ऐसा गिनती मत करने लगिए। ठीक है, 16 वर्टिकल लाइन ऐसा सपोज कीजिए। अब उन्होंने क्या किया? 45 डिग्री का, यहाँ पे देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री हो गया ना लाइन, ये 45 डिग्री का। ठीक है, 45 मतलब ये, जैसे ये देखिए ये एक्सिस है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये एक्सिस है, तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा? 45 डिग्री होगा ना। तो उन्होंने 45 डिग्री पे एक, मतलब जब लाइन ड्रॉ किया 45 डिग्री एंगल पे एलिमेंट को क्या किया? मतलब अरेंज किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या, यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने लिथियम लिया। लिथियम के बाद यहाँ पे उन्होंने बेरिलियम लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोरोन लिया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है ना, ये अगर एक्सिस बनाइएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया? सोडियम लिया। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया? पोटासियम लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिया उन्होंने? कैल्शियम लिया। या यहाँ पे मान लीजिए ये 45 डिग्री ऐसे बनाइएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिथियम में क्या है? इसका एटॉमिक मास क्या है? 7 है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 है। पोटासियम का एटॉमिक मास क्या है? 39 है। अगर आप डिफरेंस निकालने जाइएगा ना,
डिफरेंस निकालने अगर जाइएगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अगर 39 माइनस 23 कीजिएगा तो क्या होगा? 16 होगा ना। फिर लिथियम और सोडियम का डिफरेंस निकालिएगा तो 23 माइनस 7 क्या होगा? 16 होगा ना। यस सर नो? ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिफरेंस निकालने जाइएगा तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 होता है, हाँ। और फिर कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का 40 होता है। तो 40 माइनस 24 कीजिएगा तो क्या आएगा? 16 आएगा ना। तो मिल रहा है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जितने भी वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन दो एलिमेंट का डिफरेंस जो होगा, मतलब एटॉमिक मास का डिफरेंस जो होगा उन एलिमेंट्स का, वो 16 होगा या फिर 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? जो भी मतलब वर्टिकल लाइन में आ रहा है जो भी एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। ये बताया डी चन कॉटिक साहब ने। बट इसमें क्या है कि बहुत, इसको आपको देख के नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम कोई भी चीज़ स्टडी करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि इजी वे में स्टडी हो जाए ना। ओके, तो यहाँ पे तो क्या लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो यही इसका ड्रॉबैक था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक जो था इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। चलिए इसको अगर कॉपी करना है तो कीजिए। सो यहाँ पे लिख दिए हैं डी चन कॉटिक्स क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले क्या किया, अभी हम सारा कुछ आपको बताएं, यहाँ पे बस लिख दिए हैं। ही टुक ए वर्टिकल सिलेंडर विद 16 इक्विडिस्टेंस लाइन ऑन द सरफेस, 16 इक्विडिस्टेंस लाइन लिया, एंड ए हेलिक्स एट 45 डिग्री, 45 डिग्री टू द एक्सिस, 45 डिग्री का बताया था ना, एक्सिस ऐसे लिया, वही was drawn and the elements are arranged on the helix, helix में अरेंज किया गया in increasing order of their atomic mass, ठीक है। now he observed that, उन्होंने ऑब्जर्व किया the element which differ from each other in atomic mass by 16 और multiple of 16 fail, मतलब आया in vertical line and the elements shows the nearly एंड द सेम प्रॉपर्टी, नियरली या फिर सेम प्रॉपर्टी शो किया जो वर्टिकल लाइन में आया। ड्रॉबैक क्या था? कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये है डी चन कॉटिक्स क्लासिफिकेशन। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो द टेलोरिक हेलिक्स वाज गिवन बाय, हेलिक्स की बात करें 3D में जो अरेंज किया था ना एलिमेंट को, उसी को क्या बोलेंगे? टेलोरिक हेलिक्स। हेलिक्स जो बोले ना वही याद रखेगा, तो टेलोरिक हेलिक्स, ठीक है। तो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था या मेंडलीफ ने दिया था या डी चन कॉटिक्स? डी चन कॉटिक्स में हेलिक्स में बात किया ना, मतलब सिलेंडर क्या हेलिक्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप कर दीजिएगा। ओके, चलिए आइए आप देखते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ओके, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देखते हैं। तो ये जो है ना, ये इंग्लैंड केमिस्ट थे, इंग्लैंड केमिस्ट थे, ठीक है। ओके, ब्रिटिश के थे ये। इन्होंने 1865 में क्या बोला? इसके टाइम में जो था ना, ये लिख लीजिए कि 56 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है। 56 एलिमेंट नोन थे अप्रोक्सीमेटली। ओके, उसके टाइम पे इन्होंने क्या बोला? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल ने, न्यूलैंड्स ने क्या बोला 1865 में? इन्होंने बोला ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 8 का कुछ बात कर रहा। ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8 ऐसा समझिए, ठीक है। तो न्यूलैंड्स, इसको जो था ना, इस साइंटिस्ट को म्यूजिक का शौक था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री कर दिया, ठीक है। म्यूजिक को केमिस्ट्री में इन्होंने मिला के एक लॉ दिया, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कि जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, तो एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि जब एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जब अरेंज करेंगे, तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का जैसा प्रॉपर्टी होगा, मतलब सेम प्रॉपर्टी होगा, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला कि म्यूजिक में जैसे सुर होता है ना, तो सुर जैसे सा रे गा मा पा धा नी,
ठीक है, 7 सुर होता है, उसके बाद फिर सा आता है ना, जैसे इंडियन म्यूजिक का बात करें तो ये होता है, तो फिर सा आता है ना, जैसे यहाँ पे लिख के समझाते हैं, जैसे समझिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को लिया, ठीक है, क्या क्या लिया, लिथियम लिया, फिर बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सोडियम, ठीक है, तब नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और ये 8, ठीक है। देखिए ये जो है ना सोडियम, ये मतलब नोबेल, यहाँ पे तो नियोन होना चाहिए, बट नोबेल गैस का नोबेल गैस का ना ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी होगा फर्स्ट एलिमेंट के जैसा, तो इन्होंने सोडियम को लाके यहाँ पे रख दिया कि यहाँ पे जैसे सुर कैसे था, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। उसके बाद फिर सा आएगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे सा है और यहाँ पे सा है, तो ये वाला सा यहाँ पे उठ जाएगा क्योंकि सेम है ना, उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद अल्मुनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम आता है ना, तो यहाँ पे पोटासियम आ जाएगा, फिर कैल्शियम आ जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। जब एटॉमिक वेट के मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट करेगा प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए, बट ये इसका लॉ मतलब फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जब इनर्ट नोबेल गैस और इनर्ट गैस का डिस्कवर हो गया, जैसे देखिए हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, नोबेल गैस और इनर्ट गैस। जब नोबेल गैस का डिस्कवर हो गया तो नोबेल गैस तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, नियोन, यहाँ पे आर्गन आ जाएगा, ठीक है। तो नोबेल गैस का क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। जब नोबेल गैस का डिस्कवर हो गया तो वो तो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ देखिए ये तो 8वां तो ये हो गया, तो 8वां तो ये यहाँ पे आना चाहिए तब फिर, ठीक है, लिथियम और नियोन तब आना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे ये क्या, नियोन तो इनर्ट गैस है और लिथियम ये तो अल्कली मेटल है ना, तो ये और ये क्या सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं करेगा ना, इसलिए इसका क्या हुआ, फेल हो गया। जब नोबेल गैस का ये डिस्कवर हो गया तो इसका लॉ जो है फेल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया एलिमेंट को, और इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए इसका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जब नोबेल गैस और इनर्ट गैस का डिस्कवर हुआ तो इसका लॉ मतलब अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि इसके बाद तो ये तो 9th में आ गया ना, 8, इसके बाद ये 9वां प्रॉपर्टी रिपीट करता है, बट उन्होंने क्या बोला, 8वां प्रॉपर्टी रिपीट करता है ना, 8, एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो ये और दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया, ओके। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, चलिए अब लिख लीजिए, बस जो चीज़ हम बोले उसी को आप लिख दिए हैं, अच्छे से लिख लीजिए ताकि रिवीजन करते टाइम आपको अच्छे से समझ में आए। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एवरी 8 एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट, जो हम सुर बोले ना, सारे गामा पाधा नी, फिर सा से स्टार्ट होगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इस रूल का, दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर अप टू कैल्शियम तक वैलिड अरेंज कर पाया, उसके बाद नहीं कर पाया, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस इट बिकम फेल, जब नोबेल गैस का डिस्कवरी हो गया तो ये फेल हो गया। इसको डेवी मेडल से इन 1887 में रॉयल सोसाइटी ने अवार्ड दिया इसको, डेवी मेडल, ठीक है। क्यों दिया, क्योंकि
तभी के हिसाब से ना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एलिमेंट को अरेंज किया एक टेबल के फॉर्म में, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी बताया कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द फर्स्ट, एवरी 8 एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, डेवी मेडल कौन दिया? रॉयल सोसाइटी लंदन वाले ने। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये आइए एक न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द पेयर न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा पेयर न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर ए की बात करें, ए ऑप्शन की, तो लिथियम और सोडियम है। क्या ये मतलब पेयर को मतलब पेयर मतलब दो पेयर दिया है ना, मतलब ये एलिमेंट मतलब इसका पेयर मतलब कि इसका प्रॉपर्टीज सेम है। तो न्यूलैंड्स ने क्या बोला था? एवरी 8 एलिमेंट सो द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे देखिए लिथियम, लिथियम फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, और इसके बाद यहाँ पे सोडियम था मान लीजिए, तो यहाँ पे 8। तो ये क्या है? एवरी 8 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तो ये तो मतलब नहीं होगा। बोल रहा है कि नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल पे। अब मान लीजिए ये तो मतलब सही है। ठीक है, मतलब ये अप्लीकेबल है। कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 के बाद 5 6 7 8, मतलब एवरी 8 प्रॉपर्टी, एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द सेम प्रॉपर्टी ना, तो ये भी मतलब सेम प्रॉपर्टी से करता है, मतलब ये पेयर सही है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ को अप्लीकेबल मतलब फॉलो कर रहा है, अप्लीकेबल है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 और 8। देखिए 8 तो 8वां प्रॉपर्टी 8 है ना, मतलब 8, तो 8 नंबर पे आ रहा है, मतलब इसका और इसका, ओ सॉरी यहाँ पे कैल्शियम होगा ना, तो यहाँ पे कैल्शियम होगा, तो ये और ये मतलब 8वां नंबर पे आ रहा है। यहाँ से अगर काउंट करेंगे कैल्शियम तो मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, मतलब पेयर। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन का ऐसे जानते हैं एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का 35। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर में सजाएंगे तभी तो एटॉमिक वेट का बात हो रहा था, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में भी सजाएंगे तो देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। तो ये तीनों अगर पेयर में हो गया तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा ना, तो क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं हुआ। एक ट्रिक देते हैं, आप उस ट्रिक को लिख लीजिए। ट्रिक फॉर न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है, ये ट्रिक है। कैसे फाइंड करेंगे कि न्यूलैंड ऑक्टेव? सबसे पहले देखिएगा कि ग्रुप जो है ना, ग्रुप शुड बी सेम, ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। ये दो लिख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक वेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी मतलब एलिमेंट दे दिया, ठीक है, और पूछा कि ये पेयर क्या बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न्यूलैंड ऑक्टेव है या नहीं है, तो वो एलिमेंट को आप बस ये देखिएगा कि वो दो एलिमेंट सेम ग्रुप का है या नहीं है। अगर सेम ग्रुप का है मतलब ये होने का चांस है। दूसरा क्या होगा, दो एलिमेंट जो दिया हुआ रहेगा उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 8 होना चाहिए। अगर है तो मतलब वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को अप्लीकेबल है या फिर न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अब इस वे में अगर देखिएगा, जैसे फर्स्ट वाले को देखिए तो सबसे पहले लिथियम सोडियम एक ही ग्रुप का है, मतलब सेम ग्रुप। ठीक है, सेम ग्रुप वाला टिक मार दीजिए, मतलब ये हो गया। दूसरा नंबर क्या चेक करना है, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए डेल जेड इज इक्वल टू 8। तो ऐसे आप सेम ग्रुप ऐसे लिख लीजिए, सेम ग्रुप और डेल जेड इज इक्वल टू 8, सिंपली ये छोटा करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सेम ग्रुप इज इक्वल टू, ये तो हो गया। अब डेल जेड डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, लिथियम का 3, तो क्या होगा 8। देखिए 8 मतलब ये पेयर है, मतलब ये अप्लीकेबल है। कार्बन का 6, सिलिकॉन का क्या होता है 14 माइनस 6 कीजिए, अगर कार्बन सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप का है ये कीजिएगा तो क्या होगा 8 होगा ना।
यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 गया 14 से, तो 8 होगा ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, कैल्शियम का 20, 20 माइनस 12 कीजिएगा तो क्या आएगा 8 आएगा ना। और ग्रुप क्या है, मैग्नीशियम कैल्शियम का सेम है। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन का अगर बात कीजिएगा तो क्लोरीन और ब्रोमीन तो सेम ग्रुप का है, बट दूसरा डेल जेड इक्वल टू 8 होना चाहिए ना। अब 35 माइनस 17 कीजिएगा, 35 माइनस 17 कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 और 2 से 18। तो ये देखिए डेल जेड इज इक्वल टू 18 आ गया। ग्रुप तो सेम है, ग्रुप सेम है, इसमें कोई बात नहीं, ये ठीक है। बट डेल जेड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 8 है ना, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं दूसरा। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखते हैं लोथर मेयर कर्व, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा ही ड्रॉबैक था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, लोथर मेयर कर्व की बात करते हैं। ठीक, तो लोथर मेयर ने क्या किया, एलिमेंट का प्रॉपर्टी को स्टडी किया। ओके, स्टडी करने के बाद उसका एलिमेंट का ग्राफ बनाया। किसके किसके बीच, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच उन्होंने ग्राफ बनाया एलिमेंट का प्रॉपर्टी को स्टडी करके। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ में क्या किया कि उन्होंने ऐसा बोला कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा ना, उसको ग्राफ में पोजीशन उसका सेम होगा, ये बोला। ठीक है, जैसे पीक पोजीशन में उन्होंने क्या रखा, पीक पोजीशन में उन्होंने अल्कली मेटल रखा। ठीक है, लिथियम जैसे हो गया, यहाँ ये क्या है पीक पोजीशन ग्राफ का, ये सब क्या है पीक पोजीशन है ना। ठीक है, तो लिथियम यहाँ पे रखा उन्होंने, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, उन्हें उसके बाद ग्राफ देखिए, ये मान लीजिए ये ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसा समझिए ये पीक पोजीशन है। ठीक है, यहाँ मिटा दीजिए, ये क्या हुआ पीक पोजीशन, ये क्या हुआ डिसेंडिंग पोजीशन, ये क्या हुआ असेंडिंग पोजीशन, ये क्या हुआ मतलब ये घट रहा ना तो डिसेंडिंग पोजीशन, ये क्या हुआ बॉटम पोजीशन, ये बढ़ रहा तो असेंडिंग पोजीशन। ठीक है, तो उन्होंने पीक पोजीशन में ये क्या है अल्कली मेटल रखा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ओके, नाउ उन्होंने क्या किया, डिसेंडिंग, ये क्या है ये नीचे आ रहा डिसेंडिंग पोजीशन ना, तो डिसेंडिंग पोजीशन में उन्होंने क्या रखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, बेरिलियम हो गया, उसके बाद इसका ये कर्व का डिसेंडिंग कौन होगा, ये होगा बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, इसका डिसेंडिंग ये होगा। ठीक है, उसके बाद इसका ये हो गया बेरिलियम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल को इन्होंने डिसेंडिंग पोजीशन में रख दिया। ओके, अब क्या किया एसेंडिंग पोजीशन, ये क्या हुआ एसेंडिंग पोजीशन होगा ना ग्राफ का, देखिए ये क्या हुआ एसेंडिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे असेंडिंग पोजीशन में इन्होंने क्या किया, असेंडिंग पोजीशन में हैलोजन को रखा, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन, उसके बाद ये असेंडिंग पोजीशन हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, उन्होंने असेंडिंग पोजीशन में रखा। और बॉटम पोजीशन में ना ये सब में क्या रखा उन्होंने, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये समझ गए, इसको कॉपी कीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्होंने बॉटम पोजीशन में रखा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे रखा, यहाँ पे कैल्शियम होगा। ठीक है, तो ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें टॉप पोजीशन। ठीक है, टॉप पोजीशन में ये चीज बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा लोथर मेयर कर्व का। टॉप पोजीशन में इन्होंने क्या रखा, अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल कौन कौन सा है, लिथियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ठीक है, उसके बाद टॉप के बाद ये जैसे ग्राफ ये ले लीजिए, टॉप, टॉप के बाद क्या होगा यहाँ पे, टॉप के बाद ये हो गया डिसेंडिंग, समझिए। ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन। ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशन में इन्होंने किसको रखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल को, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ठीक है, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सा है,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग पोजीशन में किसको रखा? असेंडिंग पोजीशन। ठीक है, असेंडिंग पोजीशन में किसको रखा? असेंडिंग पोजीशन में हैलोजेंस को रखा। ठीक है, हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हुआ? हैलोजेंस हो गया। अब बॉटम पोजीशन की बात करें, बॉटम पोजीशन, ठीक है, तो बॉटम पोजीशन में किसको रखा? ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब अभी बताते हैं, रुकिए। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ आप ग्रुप नंबर 12 को छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम, मरकरी एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड ये कॉपरनेशियम। ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट दिस ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, तो एक्सेप्ट दिस ये एक्सेप्ट दिस ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पोजीशन आप लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा। ओके, तो लोथर मेयर ने यही बोला था, ये चीज आप लिख लीजिएगा कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई द सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। ठीक है, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा ना, वो पोजीशन सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेगा कर्व में। ठीक है, सेम पोजीशन में होगा। जैसे ये अल्कली मेटल है तो ये सेम पोजीशन में है ना, पीक में है सारा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, बॉटम पोजीशन में है। डिसेंडिंग पोजीशन में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, असेंडिंग पोजीशन में हैलोजन है। यही है। ठीक है, सो मेंडलीफ और इसके बाद कौन आया? मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ और ये ना दोनों लगभग सेम ही काम किया था। ठीक है, बट इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो है ना लोथर मेयर कर्व को मतलब कंसिडर क्यों नहीं किया गया, फेल क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया? ग्राफ बनाया। ठीक है, टेबल के, मेंडलीफ क्या किया था? टेबल बना दिया था। इन्होंने क्या किया? ग्राफ बनाया। और ग्राफ के फॉर्म में एलिमेंट को, अभी जैसे 118 एलिमेंट्स है और आगे जाके और बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ के फॉर्म में स्टडी करना डिफिकल्ट है ना। अगर टेबल के फॉर्म में ये बना के दे देते तो फिर इसी का एक्सेप्ट हो जाता। ठीक है, बट मेंडलीफ ने क्या किया? वो टेबल के फॉर्म में बना के दे दिया था, इसलिए उसका एक्सेप्ट हो गया था, इसका नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब काम बहुत अच्छा किया था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था कि मतलब मेंडलीफ और लोथर मेयर दोनों का काम लगभग सेम ही था। ठीक है, डिफरेंस इतना ही था खाली कि इन्होंने ना ग्राफ ड्रॉ किया था और उन्होंने टेबल के फॉर्म में बना दिया था। तो टेबल के फॉर्म में इजी हो गया पढ़ना, इसलिए उसका एक्सेप्ट हो गया। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि ड्रॉबैक अगर बात करें तो ग्राफ इज डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, ग्राफ को स्टडी करना डिफिकल्ट है ना, इसलिए बस यही इसका ड्रॉबैक है। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए आप। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन कर लेते हैं लोथर मेयर कर्व में, इसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? लोथर मेयर कर्व इज इन बिटवीन। लोथर मेयर कर्व जो ड्रॉ किया था वो किसके बीच में ड्रॉ किया था? तो हम अभी क्या बताए, लोथर मेयर का कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ था? इधर क्या था? एटॉमिक वॉल्यूम था। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम था। ठीक है, और इधर क्या था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट बोलिए, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम विद एटॉमिक नंबर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर बोला है? हमने क्या बोले यहाँ पे? लोथर मेयर, देखिए पहले जमाने में ना एटॉमिक वेट का ही बात होता था, एटॉमिक मास का बात होता, अभी एटॉमिक नंबर का बात होता है। ठीक है, तो सिंपली लोथर मेयर ये तो
पहले ज़माना का सब आदमी है, तो उस टाइम में हमेशा याद रखिए कि उस टाइम वाला बात हो रहा है, मतलब एटॉमिक वेट का बात हो रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम विद एटॉमिक नंबर ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें, एटॉमिक रेडियो विद एटॉमिक वेट, नहीं, ये तो नहीं है। एटॉमिक वेट तो है लेकिन यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम नहीं है। यहाँ देखिए एटॉमिक वॉल्यूम विद एटॉमिक वेट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एटॉमिक वेट विद एटॉमिक नंबर, ये नहीं, ये नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम लोग पार्ट 1 पहला लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, सेकंड लेक्चर ये है, इसमें हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड लेक्चर में देखेंगे, इसके बाद वाला जो आएगा लेक्चर उसमें हम लोग देखेंगे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो सारा चीज़ हम कवर करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग मिलते हैं, ओके। चलिए थैंक यू, यहीं पे हम अपना सेशन को वाइंड अप करते हैं। चलिए ओके बाय।